अगर एक वैम्पायर एक इंसान को काटेगा तो क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। वो इंसान भी एक दरिंदा, एक वैम्पायर बन जाएगा। वैम्पायर से मिलता जुलता एक और शैतान है और वो है ज़ॉम्बी। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटेगा तो इसका रिजल्ट भी हमें पता है, वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्या होगा जब एक वैम्पायर एक ज़ॉम्बी को काटेगा? क्या वैम्पायर के काटने की वजह से वो ज़ॉम्बी वैम्पायर बन जाएगा या फिर ज़ॉम्बी को काटने की वजह से वो वैम्पायर एक ज़ॉम्बी बन जाएगा? क्या होगा, रिजल्ट जान के आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ऐसी डार्क और मिस्टीरियस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जानने के लिए कि वैम्पायर और ज़ॉम्बी का एक दूसरे पे काटने का क्या असर होगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वैम्पायर और ज़ॉम्बी में फर्क क्या है। जहाँ एक तरफ वैम्पायर अपने शिकार का खून पीता है, उसे खाता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी अपने शिकार का खून नहीं पीता बल्कि उसे खाता है। वैम्पायर के शरीर में खून जरूर होता है लेकिन वो खून शापित खून होता है और जब उसका खून किसी इंसान के शरीर पे मिल जाता है तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी के शरीर में कोई खून नहीं होता, उसका खून एक कीचड़ होता है। उसका खून अगर किसी इंसान में मिल भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ॉम्बी की ताकत उसकी बाइट में होती है। वैसे तो ज़ॉम्बी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता, उसे पूरी तरीके से खा जाता है, लेकिन अगर गलती से उसका शिकार बच जाए तो वो भी बाइट की वजह से एक ज़ॉम्बी बन जाता है। अब आइए जानते हैं कि ज़ॉम्बी को अगर वैम्पायर काटेगा तो क्या होगा। इसका एक सिंपल सा आंसर है और वो ये है कि वैम्पायर को तकलीफ होगी लेकिन ज़ॉम्बी एक दूसरा वैम्पायर नहीं बनेगा और ना ही वैम्पायर एक दूसरा ज़ॉम्बी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़ॉम्बी को काटने के बाद वैम्पायर को तकलीफ क्यों होगी। वैम्पायर खून पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, जैसे इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इंसान को बैटरी का फ्लूइड पीना पड़े तो क्या उसे नुकसान होगा? बिल्कुल हाँ, इंसान को नुकसान होगा। तो वैसे ही ज़ॉम्बी का खून वैम्पायर के लिए एक बैटरी फ्लूइड ही है जिसे पीने से वैम्पायर को नुकसान होगा। ज़ॉम्बी को दर्द का कोई एहसास नहीं होता लेकिन वैम्पायर को होता है, इसलिए ज़ॉम्बी को काटने से सबसे ज्यादा नुकसान वैम्पायर को ही होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि वैम्पायर का खून किसी के अंदर मिलता है तो वो उससे वैम्पायर बन जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर तो खून है ही नहीं, तो वैम्पायर का खून उसके अंदर जाके कीचड़ ही बन जाता है। तो इसलिए ज़ॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ज़ॉम्बी भी वैम्पायर में नहीं बदलता। हमें ये तो पता चल गया कि वैम्पायर के काटने से ज़ॉम्बी वैम्पायर नहीं बनेगा, लेकिन एक और सवाल है कि क्या ज़ॉम्बी के काटने से वैम्पायर ज़ॉम्बी बनेगा? इसका जवाब है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैम्पायर हर तरह की बीमारी से आजाद होता है, इम्यून होता है। तो वैम्पायर का डिसीज भी उसे लगेगा नहीं और उसका शरीर इस बीमारी से पूरी तरीके से इम्यून है। तो ज़ॉम्बी और वैम्पायर का एक दूसरे को काटने के बाद वैम्पायर को थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं बदलेगा, ना वैम्पायर ना ज़ॉम्बी। अगर आप चाहते हैं कि वैम्पायर और ज़ॉम्बी का फुल कंपैरिजन वीडियो मैं बनाऊं जिसमें आप लोगों को ये पता चले कि वैम्पायर और ज़ॉम्बी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, वैम्पायर या फिर ज़ॉम्बी, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ये वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।